हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर एक नया वीडियो लेके, वर्ग एक का वीडियो लेके। क्योंकि मेरा आज पेपर था और मेरा सब्जेक्ट है कॉमर्स, तो मैंने सोचा कि मतलब सब्जेक्टिव पेपर चल रहे हैं बट उससे रिलेटिव आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और जिसमें नेक्स्ट जो पेपर हो रहा है तो शायद आपको कुछ हेल्प मिल जाए। और अभी आपको सबको पता है कि वर्ग एक के पेपर चल रहे हैं। तो आज मेरा सुबह का पेपर था, तो मैं आपको बताती हूँ पेपर कैसा गया। कुछ कुछ क्वेश्चन मुझे याद है। जैसे मालूम थे कि एमपी के सिर्फ 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें भोपाल ज़िला कब बना, तो 1972 में बना था भोपाल। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो उसमें मतलब 4 ऑप्शन दे चुके थे। और उसके बाद एमपी का सिर्फ मतलब मुझे 2 क्वेश्चन याद आ रहे हैं और एक एमपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा था। और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग बहुत ईजी आ रही है, मतलब आपको देखते सी बन जाएगी। एक सीरीज चल रही है, जैसे 4 का 25 है तो 7 का कितना होगा, और ABCD ये है तो उसका आंसर कितना होगा। और एक दिया था कि 25 एक्स ऊपर से 22वां और नीचे से 28वां है और उनके बीच 15 बच्चे हैं तो टोटल कितने होंगे। तो इतने इजी वो तो किसी से बन रही है। हिंदी थोड़ी मतलब शुद्धिकरण के लिए आ रही है, एक बचने के लिए आ रही है, मतलब शुद्धिकरण करिए और शुद्ध भेद कीजिए। मतलब ये नया है कि शुद्ध भेद कीजिए कि यदि स्वर स्व बराबर स्वर्ग है तो उसका ऑप्शन दिया कि ये इससे कितने रिलेटिव शब्द होंगे। और स्त्रीलिंग कौन सा है, बराबर स्वर्ग है तो उसका ऑप्शन दिया कि ये इससे कितने रिलेटिव शब्द होंगे। और स्त्रीलिंग कौन सा है, ये हिंदी के कुछ इस टाइप के। इंग्लिश आ रही है 4 या 5 एंटोनम और इससे रिलेटिव ही की और पैसेज आ रहे हैं इंग्लिश में। मतलब इंग्लिश भी बहुत इजी आ रही है। अब बात करते हैं शिक्षा शास्त्र की, क्योंकि इंग्लिश हो गई, हिंदी का गई, रीजनिंग हो गई, मैथ्स तो कुछ मैथ्स नहीं था। और अब शिक्षा शास्त्र की बात करें पेडोलॉजी की, तो पेडोलॉजी थोड़ी सी घुमा के दे रहे हैं कि वो मतलब शिक्षा शास्त्र के में भी उतनी अधिगमन के बारे में ज़्यादा पूछा गया है कि एक शिक्षक है तो वो एक बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाता है, घर जाकर उसको होमवर्क असाइनमेंट देता है तो वो किस श्रेणी में आएगा, और बच्चे किस मंथ मतलब फेस पहचानने लग जाते हैं, और 6 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 1 मंथ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप पेडोलॉजी थोड़ा पढ़ के जाइए, क्योंकि पेडोलॉजी के शायद 15 क्वेश्चन दिए हैं। तो पेडोलॉजी कम से कम 30 नंबर में ये चीज़ें कवर हो जाएगी, तो सब्जेक्टिव में हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि सब्जेक्टिव ऐसा घुमा के दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं मेन सब्जेक्ट की, क्योंकि मेन सब्जेक्ट आ रहा है 120 का। तो जो 120 का नंबर है, मतलब मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स था, तो मैं आपको बता दूं जिसने भी अभी मेरे जो वीडियो देखेंगे जिनका सब्जेक्ट कॉमर्स है तो वो समझ जाएंगे। मतलब मेरे सेंटर और मेरे रूम की बात करें तो मतलब पात्रता तक भी नंबर नहीं आए हैं। तो आप सोच लीजिए पेपर कितना घुमा के दिया है। जिसने पढ़ाई करी उसकी बात ठीक है, बट पढ़ाई के बाद भी क्वेश्चन जो सिलेबस देते हैं वो तो मालूम है कि आपको उसमें से नहीं आता है। सब मतलब हमारे इसमें कॉमर्स में एक परिसमापन, कंपनी का परिसमापन होता है, समापन होता है, एंडिंग होती है। तो उसमें से कम शायद 50 क्वेश्चन पर ही एक जैसा लगता है कि एक चैप्टर उठा लिया है और पूरा चैप्टर उसी में से दिया है। तो परिसंपन्न कब होता है, किस कारणों से होता है, क्यों करते हैं, और कंपनी को इसकी क्या क्या आवश्यकता होती है। तो टोटल मतलब 50 क्वेश्चन परिसंपन्न समापन से दिए गए। अब आता है मैनेजमेंट मतलब प्रबंध। तो प्रबंध से सिर्फ ये पूछा जाता है कि प्रबंध की विशेषता क्या होती है, प्रबंध के उद्देश्य क्या होते हैं, 2 क्वेश्चन। और प्रबंध में हम किस चीज़ को सम्मिलित नहीं किया जा सकते, नियोजन को, संगठन को, इस टाइप से पूछे थे। बट उसमें भी घुमा दिया गया है आपको कि ये इससे नहीं होता है, इससे नुकसान नहीं होता है। मतलब अगर आप सोच रहे कि होता है तो वो, और बैंकिंग से आए थे 4 क्वेश्चन, जैसे गैर बैंकिंग कौन सी है, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई के काम क्या नहीं है, और आरबीआई की स्थापना कब हुई है। और बाकी अगर वो नहीं, और उपभोक्ता इनमें से कुछ नहीं आया, ना बीमा आया, ना परिवहन आया। हाँ, लेखांकन के क्वेश्चन आए थे। अगर हम बात करते हैं, हाँ लेखांकन की पद्धति क्या है, और कॉस्ट, जॉब कॉस्टिंग और सेविंग कॉस्टिंग में अंतर बताइए। जॉब कॉस्टिंग और मुझे याद नहीं आ रहा है कि जॉब कॉस्टिंग और कॉस्टिंग में कुछ अंतर बताइए।
लागत नियंत्रण और लागत में कमी में अंतर बताइए। मतलब क्वेश्चन आपको वही है बट उन्हें ऐसा घुमा दिया गया है कि आपसे मतलब समझने में थोड़ी। अब है मतलब मैथ्स की बारी। तो मैथ्स आए थे मेरे इसमें 5 कि अगर आपको NIA 1 लाख रुपए दिया है और उसका प्रति शेयर 100 है और जो दूसरी प्रति वो 50 है, तो उसका ग्रॉस या नेट कैसा निकलेगा, एक इस टाइप का क्वेश्चन था। और एक ये था कि कुल संपत्ति इतना है और लेनदार इतने हैं, तो उसकी कुल दायित्व कितने होंगे। और एक क्वेश्चन मुझे और याद नहीं आ रहा है बट मैथ्स मतलब 4 मैथ्स आए थे। बीमा में से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे। एक व्यापार नीति में क्या क्या शामिल होता है, हाँ एक व्यापार नीति में क्या शामिल होता है, तो उसका था कि शरीर के अंग या कार का एक्सीडेंट और कुछ इस टाइप से क्वेश्चन थे। मतलब बीमा का हाँ एक क्वेश्चन आया था बस। और व्यापार नीति ज़्यादा आई थी। जैसे मैंने बताया कि परिसमापन कंपनी का जो होता है। साझेदारी के 4 क्वेश्चन थे जिसमें एकल स्वामित्व के बारे में पूछा था और साझेदारी क्या होती है और इंटरव्यू क्या होते हैं। मतलब कि अगर आपको इंटरव्यू देना है तो वो किस श्रेणी में आता है। प्रथम इंटरव्यू जो होता है आपका, जिससे आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो वो कौन सा होता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। और व्यापार नीति में जैसे मैंने बताया कि व्यापार नीति में से मतलब 4 मतलब मेन सब्जेक्ट में से सिर्फ मतलब एक दो क्वेश्चन आए थे। तो अगर आपका जिस सब्जेक्ट में पेपर है तो आप हाईलाइट एक में डीप में, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत डीप पढूँ तो डीप में भी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो पहली बात तो समझ में ही नहीं आया। मतलब क्वेश्चन तो पूरे अटेम्प्ट हुए हैं पर क्वेश्चन घुमा फिरा के दिए गए हैं। जैसे मैंने बताया कि एक सब्जेक्ट में मेरे 50 क्वेश्चन आए हैं और मेरे नंबर इतने नहीं हैं बट मैंने अपना क्वालिफाई कर चुकी हूँ। मैं पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई हो चुकी हूँ और चाहूँगी कि जो भी मेरा वीडियो देखे उनका भी क्वालिफाई हो। तो आप अपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ मतलब डीपली तो पढ़िए बट इस टाइप से पढ़िए कि मतलब नॉलेजेबल क्वेश्चन पूछे गए। अगर हम सोचें कि बुक की बात करें तो बुक में से ऐसा कुछ भी नहीं रिलेटिव। कॉमर्स में उनने पूरा एक चैप्टर मतलब कंपनी पूरी उठा ली थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि कॉमर्स में सिर्फ उनने कंपनी ली है। लेखांकन के 2 क्वेश्चन, व्यापार नीति के 3-4 क्वेश्चन मतलब हल्के कम, बीमा के 2 क्वेश्चन। मतलब उनने कुछ चैप्टर ही उठा के पूरा पेपर निकाल दिया है। और आप बहुत अच्छे से पढ़िए पूरा डिटेल, तो आपको टाइम तो बचा नहीं है बट इस टाइप से पढ़िए कि उस चीज़ को मतलब आप प्रैक्टिकली समझ के कोई आंसर देना। और जैसे कि और बात करें कि पेपर में मतलब मेरे इसमें तो लोगों के पात्रता परीक्षा मतलब क्वालिफाइड नहीं हुए हैं। तो पेपर मतलब थोड़ा सा आपको समझ पता हो सकता है कि किस टाइप से पेपर निकालते। सब जिनने दिए उन्हें सबको पता है। और हिंदी तो बन ही जाएगी सबसे, पर हिंदी भी थोड़ी घुमा फिरा के दे रहे हैं। रीजनिंग बन जाएगी। मैथ्स तो आया नहीं है। और शिक्षा शास्त्र आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। अभी भी टाइम है, जिनका पेपर अभी चल रहे हैं, कल परसों जब कभी भी पेपर हो रहे हैं, वो अपने सब्जेक्ट के लिए कम से कम 30 नंबर कवर हो जाए, क्योंकि जो सब्जेक्ट आ रहा है वो तो घूम फिर के आ रहा है। अगर आप सोचें मैं इस बुक से कवर करूँ तो इस बुक से कवर नहीं होगा, क्योंकि हमारा सिर्फ कंपनी से उठा के ही ऑलमोस्ट पेपर रिलेटिव सा कंपनी से। अगर आपने कंपनी बहुत अच्छे से पढ़ी थी तो आपका मतलब सिलेक्शन पक्का था। मतलब आपकी तो परीक्षा क्वालिफाई कर रहे थे। और टोटल कंपनी साझेदारी के 3 जिनने दिए उन्हें मालूम है कि साझेदारी के सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन पूछे थे कि। और हिंदू व्यापार से पूछा था संयुक्त कौन होता है, एकल स्वामित्व कौन सा होता है, साझेदारी क्या होती है। अगर कोई साझेदारी लाभ देकर साझेदारी में आता है पर वो और चीज़ से नहीं आता तो वो कौन सा साझेदारी कहलाएगा, उस टाइप से क्वेश्चन दिए। और जैसे अब मैंने बता दिया कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, मैं क्वालिफाई हो चुकी हूँ। तो मेरा मतलब सभी को बेस्ट ऑफ लक है, सभी अच्छे से पेपर दे और प्रैक्टिकल तरीके से पेपर दीजिए। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत डीपली पढ़ रहा हूँ या ऐसा पढ़ रहा हूँ तो उससे रिलेटिव कुछ नहीं आ रहा है। मतलब हमारे उसमें तो एक सब्जेक्ट उठा के रख दिया। मैंने बोला जैसे कंपनी, तो कंपनी के ही क्वेश्चन आए हैं। एक साझेदारी, मतलब इतने सारा सिलेबस में से बोले तो कुछ ही चैप्टर उठा के आपका पेपर निकाल दिया गया था। तो आप
को सभी बेस्ट ऑफ लक और पेपर अच्छे से दीजिए, प्रैक्टिकल तरीके से पेपर देना। और आई होप जो 30 क्वेश्चन है शुरू के आप उनमें कवरिंग ज़रूर करना, क्योंकि सब्जेक्ट को मालूम है कि घुमा फिरा के दे रहे हैं, बट पेपर अच्छे आ रहे हैं। लोगों के जिनने बहुत तैयारी करी उन्हें अच्छे नंबर मिल रहे हैं। तो यदि आपको मेरे वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स करिए। जैसे अबकारी में मैंने जब डाला था तो लोगों ने मेरे नंबर भी पूछे थे, तो हाँ मेरे मतलब नंबर कम आए, बट शायद मेरा सिलेक्शन हो सकता है। और मैं इसमें जैसे वर्ग 1 में मैं क्वालिफाई हूँ, तो वर्ग 1 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। और अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलती है तो उसके लिए धन्यवाद। और लाइक कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे।